हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। यूनिक वे क्लासेज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है ज्यामिति, और ज्यामिति में हम पढ़ रहे थे। हमारी जो लास्ट क्लास थी वो हमारी कोण पे चल रही थी। ठीक है, कोणों के प्रकारों की हम बात कर रहे थे, और कोणों के प्रकार में हमने लास्ट जो हमारा पार्ट नंबर 3 था, उस पार्ट नंबर 3 में हमने लास्ट जो क्लास एंड करी थी वो करी थी शीर्षाभिमुख कोण पर। तो शीर्षाभिमुख कोण तक हमने कंप्लीट कर लिया है अपना कोणों के प्रकार को। आगे हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे देखते हैं आज हमारे जो कोणों के प्रकार हैं वो आगे और कौन कौन से हैं। क्लियर? तो हम बढ़ते हैं अपने आगे क्लास की ओर। तो हमारा जो आगे कोण आएगा, ठीक है, तो हमारा जो अगला कोण है तो उसमें क्या है कि मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं। कोई दो क्या है? समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे के क्या है? ये समांतर है। एक दूसरे के क्या है? ये समांतर है। ये एक दूसरे के समांतर है। इन दो समांतर रेखाओं को एक अन्य तिर्यक रेखा काटती है। अन्य तिर्यक रेखा क्या करती है? काटती है। तो यहाँ पर कई कोण बनते हैं। जैसे देखो, एक नाम दे रहा हूं मैं इनको, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मैंने इनको नाम दे दिया 1 से लेकर 8 तक। तो यहाँ पर कितने कोण बने? 8 कोण बने। अब ये कोण भी हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैं आपको नाम बताता हूं। जैसे एक संगत कोण होता है, एक एकांतर कोण होता है, एक अंतः कोण होता है, एक बहिष्कोण होता है। ठीक है, तो ये कोण हम पढ़ने वाले हैं आज कि संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, बहिष्कोण क्या होते हैं, अंतः कोण क्या होते हैं। इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही हम कुछ इसके याद रखने वाले बिंदु पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट हम इसके पॉइंट पढ़ेंगे, वो हम देखने वाले हैं। और उसके साथ हम आज का हमारा जो कोण का टॉपिक है वो हम एंड करने वाले हैं। ठीक है, कोण का टॉपिक जो है हमारा आज हम एंड कर देंगे। फिर आगे हम ज्यामिति को कंटिन्यू, ज्यामिति हमारा मेन टॉपिक है। ज्यामिति हमारा चल रहा है। ज्यामिति में कोण को हम आज एंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम किस पे पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोई भी दो समांतर रेखाओं को एक अन्य तिर्यक रेखा काटती है तो वहां निम्न कोण बनते हैं। वहां निम्न कोण बनते हैं। क्लियर? जब दो कोई भी समांतर रेखा है उसको कोई एक तिर्यक रेखा अगर काटती है तो निम्न कोण बनते हैं। कौन से कोण? यही डायग्राम हम बनाएंगे अब अच्छे से। ये हमारी हो गई दो समांतर रेखाएं। इन दो समांतर रेखाओं को एक अन्य तिर्यक रेखा काट रही है। अन्य क्या कर रही है? तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, जब ये तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पर कोण कौन से बनते हैं उनके हम नाम दे देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर कितने कोण बने? 8 कोण बने हैं, जो हमने नाम दे दिए 1 से लेकर 8 तक। क्लियर? रेखाओं के भी नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पर A, B, C, D, E और F। ये हमने रेखाओं के नाम भी दे दिया। क्लियर है ये चीज आपको कि जब भी दो समांतर रेखा एक दूसरे के आपस में क्या है? ये समांतर है। इन दोनों समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तीसरी रेखा, तो वहां पर कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। अब ये 8 कोण कौन कौन से हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो पहला होगा, वो होगा संगत कोण। पहला हमारा होगा संगत कोण।
संगत कोण क्या होते हैं आपको बता देता हूं। तो संगत कोण क्या होते हैं, देखो कि यहां पर देखो कि ये बाहर वाला जो कोण है, ठीक है, ये बाहर वाला जो कोण है एक, ये नीचे वाली रेखा का अंदर वाले कोण के बराबर होगा। मतलब ये ऊपर की तरफ है तो इस रेखा का भी ऊपर वाला कोण जो है वो आपस में बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, 4 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। फिर ये नीचे वाला कोण इस नीचे वाले कोण के बराबर होगा, 2 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, और 3 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। तो ये जो कोण है आपस में मैं बराबर बोल रहा हूं कि 1 5 के बराबर है, 2 6 के बराबर है, 4 8 के बराबर है, और 3 7 के बराबर है। ये जो कोण है वो कोण कौन से हैं, संगत कोण कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 5 के, कोण 2 बराबर किसके होगा, कोण 6 के, कोण 4 3 पर चलते हैं, कोण 3 बराबर कोण 7 के, और कोण 4 बराबर किसके होगा, कोण 8 के। ये सभी संगत कोण कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। तो क्लियर होगा आपको कि संगत कोण क्या होता है। वापस से देखेंगे कि जो बाहर वाला कोण है ये दूसरी वाली रेखा का, मतलब पहली वाली जो रेखा है उसके ऊपर का कोण उसके ऊपर दूसरी वाली रेखा का ऊपर वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। और साइड भी हमें एक इक्वली लेनी है, और इसके नीचे वाला कोण इसके नीचे वाले के बराबर होगा। फिर ये 4 8 के और 3 7 के। क्लियर है संगत कोण क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका दूसरा जो हमारा आता है, दूसरा जो कोण हमारा आता है वो आएगा हमारा एकांतर कोण। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखोगे ये बहुत ही काम आता है। हमारा जो एकांतर कोण है, एकांतर कोण क्या होता है आपको सिंपल वे में बताता हूं कि जहां पर जेड आकृति बन जाती है, जहां पर जेड आकृति बन जाती है तो वहां पर ये अंदर वाले जो दो कोण हैं ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, और यही कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो बस हमें क्या देखना होता है, एकांतर कोण के लिए जेड आकृति देखनी होती है। जैसे कि यहाँ की मैं बात करता हूं तो देखो यहाँ पर ये हमारी जेड आकृति बन जाएगी, ये हमारी जेड आकृति बनेगी। इस जेड आकृति में जैसे मैं यहाँ पर मार्कर लगा देता हूं इसमें ब्लैक, कि ये हमारी जेड आकृति हो गई हमारी जेड आकृति। इसमें देखो ये अंदर का कोण 3 और ये अंदर का कोण 5, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, और यही कोण क्या है, हमारे एकांतर कोण है। और भी जेड आकृति बन सकती है, और देखो उल्टी जेड आकृति बन रही है, ये वाली हमारी जेड आकृति बन सकती है। ठीक है, तो इसमें देखो अंदर का कोण है 2 और 8, तो 2 और 8 क्या होंगे, बराबर होंगे। डेफिनेशन की बात करें, समझ में आ रहा है ना। एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, कि हमें जेड आकृति देखनी होती है। ठीक है, जेड आकृति के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से कोण आए थे हमारे, कोण 3 आया था। ठीक है, कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 5 के, और कोण 2 किसके बराबर होगा, हमारा कोण 2 हमारा बराबर हो जाएगा कोण 8 के, 2 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। ये कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 8, एकांतर कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। क्लियर। और यहां पर मैं लिख देता हूं विशेष करके कि एकांतर कोण, यह लिख देते हैं, ये जेड आकृति बनाते हैं, ये क्या करते हैं, जेड आकृति बनाते हैं। क्लियर। आगे बढ़े तो हमारा हो गया है संगत कोण, एकांतर कोण, और मैंने आपको क्या बोले थे, अंतः कोण और बहिष कोण। तो हम अब चलते हैं अपने अंतः कोण पर और बहिष कोण पर।
ठीक है। तो यहां से मैं रफ करूंगा क्योंकि अभी हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो हम अंतःकोण और बहिष्कोण के लिए देखते हैं। आप साथ में अपने नोट करते जाइए, ठीक है। वीडियो का आप रोक कर पॉज करके आप साथ में अपने नोट्स बनाते जाइए, नोट करते जाइए अपनी रजिस्टर में, अपनी कॉपी में, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले कोण की ओर। तीसरा है जो हमारा, इसी में तीसरा हमारा कौन सा आएगा, अंतःकोण। अंतःकोण क्या होता है, नाम से पता लगता है। यहां पर अंतः का मतलब क्या होता है, अंदर वाले, अंदर वाले कोण। अंदर वाले कोण का मतलब इन जो दो हमारी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों के अंदर कौन से कोण आ रहे हैं। पहली समांतर रेखा ये है, दूसरी समांतर रेखा ये है। इन दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ कौन कौन से कोण आ रहे हैं, वो हमारे हो जाएंगे अंतःकोण, मतलब अंदर वाले कोण। तो अंदर कौन से आ रहे हैं, देखो 2 3 5 और 8, 2 3 5 और 8, ये हमारे अंतःकोण हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे बहिष्कोण की। बहिष्कोण पे हम देखेंगे जब हम बहिष्कोण को पढ़ेंगे। तो फिलहाल अंतःकोण में हम लिखते हैं, अंतःकोण में कौन से हो जाएंगे, कोण 2, कोण 3, कोण 5 व कोण 8 अंतःकोण कहलाते हैं, क्लियर। और यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखने के लिए, कि अंतःकोणों, या हम लिखे कि दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है याद करने वाली, कि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। दो अंतःकोण है, उनका योग 180 डिग्री होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर दो अंतःकोण कौन कौन से, यहाँ पर तो हमारे पास 4 है, ठीक है। कौन कौन से, देखो कि 2 और 5 एक ही साइड जो है, 2 और 5 इन दोनों का योग 180 होगा, और 3 और 8 इन दोनों का योग भी 180 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर, ठीक है, और कोण 3 प्लस कोण 8 ये किसके बराबर होते हैं, 180 के बराबर। 2 और 5 का योग भी 180 होगा, और 3 और 8 का योग भी कितना होगा, 180 होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कौन सा आएगा, जैसा कि आपको पता है कि हमारा कौन सा आएगा, अब बहिष्कोण। 4th नंबर पे बहिष्कोण। बहिष्कोण की अगर हम बात करते हैं तो बहिष्कोण भी नाम से ही हमें पता लगता है। बहिष का मतलब क्या हो गया हमारा, बाहर वाले कोण, बाहर वाले, ठीक है। बहिष्कोण का मतलब हो गया बाहर वाले कोण। ये वही हम दोनों समांतर रेखाओं को लेंगे, पहली और ये दूसरी, ठीक है। इन दोनों समांतर रेखाओं के बाहर की तरफ जो कोण बन रहे हैं वो बहिष्कोण हो जाएंगे हमारे, वही बहिष्कोण कहलाते हैं। तो बहिष्कोण देखेंगे बाहर की तरफ 1 4, और इसमें बाहर की तरफ 6 और 7, ये हमारे हो गए बहिष्कोण। लिख देते हैं कोण 1, कोण 7, ठीक है, कोण 4, आगे देखते हैं कोण 6 व कोण 7। बहिष्कोण कहलाते हैं, बहिष्कोण कहलाते हैं। क्लियर है। कोण 1 4 6 और 7 ये दोनों समांतर रेखाओं के बाहर वाले कोण हैं, वो हमारे कौन से कोण कहलाएंगे, बहिष्कोण। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है याद करने के लिए, जैसा कि हमने अंतःकोण में देखा था कि दो अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार दो बहिष्कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। दो बहिष्कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसमें लिख लेते हैं हम कि दो बहिष्कोणों का योग
180 डिग्री होता है। क्लियर है? दो बहिष्कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहां पर भी वही सवाल कि कौन से बहिष्कोण होंगे, किन दो बहिष्कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो मैंने जैसे कि इसमें आपको बताया था कि एक साइड वाले ही, ठीक है, तो इसमें भी यही होगा, एक साइड वाले ही। जैसे बहिष्कोण कौन से हमारे, ये दो और ये दो, एक साइड वाले 1 और 6 इनका योग 180, 4 और 7 इनका योग 180। तो लिख देंगे हम कोण 1 प्लस कोण 6 और कोण 4 प्लस कोण 7 इनका योग कितना होगा, 180। कोण 1 और 6 इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180। और कोण और 4 और कोण 7 इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां तक आपको क्लियर है? क्या क्या देखा है हमने आज, कि हमने देखा है कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो कितने कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं, जिनके हमने नंबर दिए थे 1 से लेकर 8 तक। उसके बाद हमने देखा था संगत कोण देखे हैं, संगत कोण के बाद हमने एकांतर कोण देखे हैं, फिर अंतः कोण देखे हैं, फिर बहिष्कोण देखे हैं। इसके बाद हमारे जो कोण है वो यहाँ पर खत्म होते हैं, ठीक है, जो हमारे कोण है वो यहाँ पर खत्म होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि कुछ याद करने वाले जो हमारे बिंदु हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो हमारे बिंदु हैं उनकी मैं बात करने वाला हूं। तो इंपॉर्टेंट बिंदु देखो क्या है, उनकी बात करते हैं। यहां तक आपको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तो हम देखेंगे आगे याद करने योग्य बिंदु, याद करने योग्य बिंदु, याद करने योग्य बिंदु। तो याद करने योग्य बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो देखो हमने अभी पढ़ा था अंतः कोण और बहिष्कोण, ठीक है। तो अंतः कोण और बहिष्कोण हमने जो पढ़ा था तो उसमें हमारा पहला बिंदु जो बनता है वो क्या बनेगा, देखो कि मैं लिख देता हूं आपके सामने, अंतः कोण और बहिष्कोण, बहिष्कोण, अंतः कोण और बहिष्कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। ये चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि जो अंतः कोण होते हैं और बहिष्कोण होते हैं उनका योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो किसी बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का योग सदैव, सदैव का मतलब क्या होता है, हमेशा, सदैव 360 डिग्री होता है, ठीक है। कोई भी बिंदु है, जैसे कि ये कोई बिंदु है, इसके चारों तरफ जितने भी कोण बनेंगे उनका योग हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा, क्योंकि जो हमारा कुल एंगल होता है, तो टोटल जो कोण होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। एक तरह से हम बोलते हैं कि घड़ी का जो पूरा कोण है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। क्लियर? आगे और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारा, कि किसी सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है? ये चीज देखो मैं आपको बताता हूं कि कोई भी मान लीजिए सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर कितने भी कोण बन रहे हो उन सभी का योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक ये लाइन डाली, एक कोई रेखा डाल दी, तो यहाँ पर जैसे दो कोण बनेंगे, एक ये बनेंगे और एक ये बनेगा। ये बन किस पर है, इस सरल रेखा पर बन रहे हैं। मान लीजिए ये है हमारा 60 डिग्री का, ठीक है, एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, और ये कितना होगा, 120 डिग्री का। ये दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। ये चीज मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूं
कि सरल रेखा जो है उस पे जो कोण बनेंगे उनका योग 180 होगा। इस प्रकार ये विभाजित होंगे कि उनका योग कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। कितने भी हो सकते हैं ये कोण, परंतु इनको जोड़ने पर हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। क्लियर है। आगे और देखते हैं हम। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है। अगला देखो क्या पॉइंट है हमारा, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है तो बनने वाले कोणों में यदि एक कोण समकोण है, समकोण का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। समकोण है तो सभी कोण समकोण होंगे। सभी कोण क्या होंगे, समकोण होंगे। तो ये चीज देखो, आपस से हम देखते हैं कि जब भी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, देखो एग्जांपल में ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। क्लियर, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तब बनने वाले कोणों में, तो यहाँ पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं, ये कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, ये कोण बनेगा और ये कोण बनेगा। टोटल 4 कोण बनेंगे। तो बनने वाले कोणों में यदि एक कोण समकोण है, मान लीजिए एक कोण समकोण है, जैसे कि ये समकोण है, ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, ये 90 डिग्री का ही है, तो सभी कोण भी क्या होंगे, समकोण होंगे। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये सभी भी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो ये सभी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये सभी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और आप चेक कर सकते हो, ये कोई बिंदु हो गया हमारा, इस बिंदु के चारों तरफ जितने कोण बनेंगे उन सभी का योग मैंने आपको बताया है कितना होता है, 360। आप इनको ऐड करके देखो, इनको ऐड करके देखोगे तो कितना आएगा, 360। दूसरा तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो भी इस पे लागू होता है। किसी सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 होगा। ये सरल रेखा है, ठीक है, इस सरल रेखा पर ये 2 कोण बन रहे हैं। ऊपर की बात करो चाहे नीचे की बात करो, नीचे भी 2 बन रहे हैं, ऊपर भी बन रहे हैं। ऊपर वाले को योग करके देखो 180 आएगा, नीचे वाले का योग करके देखो 180 आएगा। फिर इस सरल रेखा को ले लो, इस पे ऊपर की तरफ 180 हो गया योग, नीचे की तरफ भी 180 हो गया। तो किसी भी सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं उन कोणों का योग कितना होता है, 180। और बिंदु के चारों तरफ जितने भी कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है, 360। क्लियर है। तो आज का जो हमारा पार्ट नंबर 4 था वो यहीं तक था, और हमारा जो कोण का टॉपिक है वो पार्ट नंबर 4 में यहीं पर कंप्लीट होता है, यहीं पर इसका एंड होता है। आगे हम ज्यामिति में क्या स्टार्ट करने वाले हैं वो हम देखेंगे अपने पार्ट नंबर 5 में। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।